गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप की क्लास में आज का टॉपिक है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बारे में आप लोगों को पहले मैं बताऊंगी कुछ कि दृढ़ संकल्प कैसे हम किसी भी कार्य को पूरा करने में हमें अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें किसी भी काम को करने में क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस कार्य को हमें करना है। हमें किस प्रकार इस कार्य को करना है, तो हमें क्या होना चाहिए? जब हम कार्य करेंगे तो कठिनाइयां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमें उनका कैसे डटकर सामना करना है, कैसे उसका मुकाबला करना है, ये जो है हमें हमारा संकल्प बताता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह जो है कार्य को कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या है, दृढ़ संकल्प। किसी कार्य को करने के लिए हमें संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ये कार्य करना है। किसी भी कार्य को पूरा करने में हमें अनेक कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। यदि हम कोई काम आरंभ करते हैं, यानी अगर हम कोई काम करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। जब हम कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम कोई काम आरंभ कर दें और उसके बाद में कठिनाइयों के डर से उसको हम क्या करते हैं? छोड़ दें। क्या करते हैं? उसको आधे में ही हम उसको छोड़ दें, तो इस तरह काम तो कभी भी पूरा नहीं होगा। हम जब भी जो भी काम करें हमें उससे पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करना चाहिए। हमेशा कार्य को मेहनत से पूरा करना चाहिए। इस तरह काम तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हम जो भी काम करें उसे पूरी लगन से करें, अच्छे से करें, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, चाहे जितनी भी क्या हो कठिनाइयां हो, लेकिन हमें उनका डर करना चाहिए। काम को हर हाल में पूरा करने का ही संकल्प ही दृढ़ संकल्प कहलाता है। अब देखिए दृढ़ संकल्प कैसे किसी दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है देखेंगे हम कि दृढ़ संकल्प का क्या अर्थ है। काम को हर हाल में पूरा करना, कार्य को हर हाल में पूरा करने का पूरा करने का संकल्प ही दृढ़ संकल्प कहलाता है। संकल्प का अर्थ कि दृढ़ संकल्प क्या है? काम को हर हाल में पूरा करने का संकल्प ही दृढ़ संकल्प कहलाता है। यानी जब भी हम कोई काम करें तो हमेशा उस कार्य को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ उस काम को करना चाहिए, उसको हर हाल में पूरा करना ही क्या कहलाता है? दृढ़ संकल्प कहलाता है। जब हम किसी कार्य को, काम को हर हाल में पूरा करने का संकल्प
देखा जाता है। जो व्यक्ति बीच में ही कार्य छोड़ देते हैं और मेहनत से कार्य को नहीं करते हैं, काम में अपने दखल नहीं होते हैं, उन व्यक्ति को समाज में जो है अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं। इन्हें लोग का चोर या कायर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं? समाज की दृष्टि से वो क्या होते हैं? समाज के पास नहीं होते, लोग उन्हें कायर और कामचोर कहते हैं। उनकी गिनती जो है कामचोर और कायर व्यक्तियों में गिनी जाती है। जो व्यक्ति एक बार काम शुरू करने के बाद उसे पूरा करके ही आराम करता है, कितनी मुसीबतें आए, कितने विघ्न आए, वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। यानी जो व्यक्ति एक बार काम शुरू करता है तो वो चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितनी उसमें अड़चने आए, लेकिन वो उस कार्य को पूरा करके ही क्या करता है? वो उस कार्य को पूरा करके ही रुकता है। वो व्यक्ति अपना नाम अमर कर जाता है। यानी जो व्यक्ति अपना काम शुरू करता है, लेकिन चाहे जितनी बिनाएं आए, जितनी भी उसमें बाधाएं आए, कठिनाइयां आए, मुसीबतें आए, लेकिन उस कार्य को करता रहता है, वो क्या हो जाता है? वो उसका नाम, उस व्यक्ति नाम जो है अमर हो जाता है। हमारा इतिहास ऐसे अनेक लोगों की गाथाओं से भरा हुआ है। हमारा जो इतिहास है वो ऐसे बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यानी उन्होंने अपना काम शुरू किया तो वो लास्ट समय तक उन्होंने अपना पूरा कार्य किया और उस कार्य करने के पद पर आगे बढ़े और उन्होंने अपना नाम कमाया। बच्चों, बालक ध्रुव का नाम तो तुमने सुना होगा। इसका नाम ध्रुव का नाम आपने सुना होगा। प्राचीन काल में एक राजा थे। कौन थे राजा? राजा का क्या नाम था? राजा का नाम जो है
से राजा की गोद में बैठना है तो छोटी रानी का पुत्र होता। अगर वो छोटी रानी का पुत्र होता तो वो अपने पिता की गोद में बैठता। छोटा बालक सौतेली माँ द्वारा किए गए इस अपमान से बहुत क्या हो गया, दुखी हो गया, उसे बहुत कष्ट हुआ, वो दुखी हो गया। वो अपनी माता के पास गया, अपनी माँ के पास गया और उसे सारी बातें बताई, अपनी माँ से सारी बातें बताई कि किस तरह रानी ने मुझे दुख दिया है, मुझे कष्ट दिया है। कि रानी को इस बात से बहुत दुख हुआ, यानी रानी को इस बात से बहुत दुख हुआ कि मेरे पुत्र को गोद में नहीं बैठने दिया, इससे वो बहुत परेशान हो गई, वो दुख हो गई, उसे दुख हो गया, पर कुछ कर नहीं सकती, यानी सिर्फ दुखी हुई लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अतः उसने ध्रुव को बड़े प्यार से समझाया। किससे समझाया? ध्रुव को बड़े प्रेम से समझाया, बड़े प्यार से समझाया कि बेटा तुम्हारे पिता तो केवल इस धरती के राजा हैं। कि माँ ने क्या समझाया? कहा कि जो तुम्हारे पिता हैं तानपाल, राजा और तानपाल, वो तो सिर्फ इस कहाँ के, इस धरती के राजा हैं। कहाँ के? ये जो पूरी धरती यहाँ के राजा हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो संसार, सारे संसार के राजा ईश्वर, सारे संसार के राजा ईश्वर की गोद में बैठ सकते हो। क्या बताया उन्होंने? कि अगर तुम चाहो तो राजा और तानपाल तो सिर्फ इसके इस धरती के राजा हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ईश्वर की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव ने कहा ईश्वर कहाँ है? उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न पूछा कि आखिर ईश्वर है कहाँ? क्या तुमने उसे देखा है? उन्होंने कहा कि क्या तुमने उस ईश्वर को देखा है? माता ने उत्तर दिया ईश्वर को मैंने देखा तो नहीं है। माँ ने क्या उत्तर दिया कि ईश्वर को, भगवान को मैंने देखा तो नहीं है, पर सुना है जो तपस्या करते हैं उन्हें वो अवश्य दर्शन देते हैं। यानी जो माता थी, जो की माता, उन्होंने बताया कि जो तानपाल है वो तो सिर्फ इस धरती के राजा हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ईश्वर की गोद में बैठ सकते हो। लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा अपनी माँ से, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो माँ ने क्या बोला कि नहीं, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा है। जो तपस्या करते हैं वो उनको पा सकते हैं, वो उनका दर्शन पा सकते हैं। क्या बोला माँ ने उनकी? कि मैंने तो ईश्वर को नहीं देखा, मुझे तो ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, मैंने उस ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन सुनते हैं, मैंने ऐसा सुना, मैंने इसे सुना है कि आप जो लोग तपस्या करते हैं उनकी तपस्या से, जो ईश्वर की तपस्या करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उनको क्या है, ईश्वर की तपस्या करने में, उनको पूजा करने में ईश्वर की क्या हुआ, तो दर्शन उनके मिल जाते हैं। ये बात सुनकर बालक ध्रुव भी तपस्या करने के लिए घर से निकल गया, यानी जहां पर घर में रहता था वहां से अपनी माता की बातें सुन करके वो अपने घर से तपस्या
जा तो रहे हो, लेकिन इस राह में बहुत कष्ट हैं, इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं, मुसीबतों से भरा हुआ है। तुम ऐसा करो, वापस घर चले जाओ, यानी कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो उस मार्ग पर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। तुम ऐसा करो कि तुम वापस घर को चले जाओ, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। उन्होंने वन के हिंसक जानवरों के बारे में वर्णन किया कि वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, बहुत सारे हिंसक जीव जंतु रहते हैं, वो तो तुम उसे वापस चले जाओ। लेकिन ध्रुव ने बात नहीं मानी, ध्रुव ने बात नहीं मानी और उसने कहा अब तक ईश्वर के दर्शन नहीं कर लेगा जब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा, जब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, जब तक मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। उसने प्रण कर लिया कि मैं जब ईश्वर के दर्शन होंगे तभी मैं वापस जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। अब तक ईश्वर हार कर नारद को लौट जाना पड़ा, यानी जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने बताया कि जिस राह में तुम जा रहे हो, जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो, यहाँ बहुत सारी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, मुसीबतें हैं, तुम वापस चले जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो, क्योंकि वन में बहुत सारे हिंसक जीव जंतु हैं और तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन तू नहीं माना, ने कहा कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं और मैं दर्शन करके ही वापस जाऊंगा घर अपने। वन में जाकर ध्रुव ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी, यानी कठोर परिश्रम करना आरंभ कर दिया, तपस्या करनी शुरू कर दी। उसने धूप, वर्षा, तूफान, सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं किया। क्या हुआ, तपस्या, ईश्वर की तपस्या करना शुरू कर दी। उसने बारिश है, धूप है, सर्दी, तूफान जो है उनकी सब परवाह नहीं की। भूख, प्यास और जानवरों पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली, यानी भूख पर भी विजय प्राप्त कर ली और इससे जो जानवर थे उनमें संगे जो है उसने विजय प्राप्त कर ली और कठोर तपस्या करके वो इस छोटे से बालक की कठोर तपस्या से विष्णु भगवान क्या हुए, उसे दर्शन देख करके, छोटे से बालक ध्रुव को देख करके विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन देने आना ही पड़ा। ये छोटा सा बालक जो है मेरी तपस्या कर रहा है, भूख प्यास रह करके और इतनी कठिनाइयों से मेरे पास आया है, तपस्या की है उसने, सर्दी गर्मी धूप किसी की परवाह ना करके वो मेरी तपस्या की है, तो उन्हें विष्णु भगवान को दर्शन देने उस बालक को के पास आना ही पड़ा। उसे आशीर्वाद देते हुए भगवान ने कहा, बेटा तेरा नाम संसार में अमर रहेगा। तेरा नाम जो है इस संसार में क्या होगा, अमर रहेगा। तू आकाश में नक्षत्र बनकर चमकेगा। क्या बनकर चमकेगा, नक्षत्र बनकर चमकेगा और लोगों को मार्गदर्शन करेगा, यानी आकाश में जो है नक्षत्र बनकर चमकेगा और लोगों का क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा उसका। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे घर लौटने को कहा, क्योंकि अब वो दर्शन पा चुका था ईश्वर के, तो उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम वापस अपने घर चले जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। घर में सभी से प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। वो अपने घर चला गया और वहां के सभी लोगों ने जब उसको देखा तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसका स्वागत किया। इस तरह अपने दृढ़ संकल्प के कारण आज भी ध्रुव का नाम लिया जाता है, यानी आज भी ध्रुव का नाम जो है लिया जाता है, क्योंकि वो एक नक्षत्र बनकर और लोगों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए। आकाश में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता हुआ आज भी लोगों को दिशा क्या कराता है, ज्ञान कराता है, दिशा ज्ञान कराता
दिशा में, उत्तर दिशा में जो है आज भी ध्रुव तारा जो है वो लोगों को क्या करता है, दिशा मार्ग कराता है और चमकता है। जीवन में वही उन्नति कर सकते हैं जो ध्रुव की तरह अपने काम में अटल होंगे। ऐसे ही व्यक्ति जो है जीवन में कुछ कर पाते हैं जो ध्रुव की तरह क्या होते हैं, अटल होते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। यही दृढ़ संकल्प है। अब इसमें देखेंगे, हम इसमें क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ध्रुव की माता कौन थी? क्वेश्चन नंबर 8। ध्रुव की माता कौन थी? ध्रुव की माता का नाम क्या था? सुनीति। माँ ने ध्रुव को पिता की गोद में बैठने से क्यों रोका? क्वेश्चन नंबर 7। तो तेरी माँ ने ध्रुव को पिता की गोद
तू सौतेली माँ का पुत्र था। सौतेली माँ का पुत्र नहीं था, वो सुनील का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुनील का पुत्र था। ध्रुव की माता ने ध्रुव को कैसे समझाया? ध्रुव की माता ने ध्रुव को कैसे समझाया? क्या समझाया था? कि तुम्हारे पिता जो है वो सिर्फ इस धरती के स्वामी हैं, इस धरती के राजा हैं, और तुम अगर चाहो तो ईश्वर की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव को समझाया कि तुम्हारे पिता इस धरती के राजा हैं, इस धरती के राजा हैं। तुम अगर चाहो तो ईश्वर की गोद में बैठ सकते हो। ईश्वर की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव को आज भी किस तरह याद किया जाता है? ध्रुव को आज भी किस तरह याद किया जाता
दिशा में, आकाश में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है। ध्रुव तारा चमकता है, आज भी लोगों को इसका ज्ञान कराता है। आज भी लोगों को दिशा ज्ञान कराता है। दिशा ज्ञान कराता है, आज भी लोगों को दिशा ज्ञान कराता है। ध्रुव को आज भी इस तरह याद किया जाता है। दृढ़ संकल्प के कारण आज भी ध्रुव का नाम लिया जाता है। आकाश में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है, आज भी लोगों को दिशा ज्ञान कराया जाता है। इसलिए इस दृढ़ संकल्प के कारण ही आज जो है हम क्या करते हैं, ध्रुव को याद करते हैं। दृढ़ संकल्प के कारण ही ध्रुव को हम याद करते हैं और उनको उनकी सेवा ईश्वर छोटी उम्र में जो उन्होंने ईश्वर की तपस्या करके ईश्वर का दर्शन पाया उन्होंने, तो ध्रुव को हम इसलिए अपने दृढ़ संकल्प के कारण जानते हैं, उनको जाना जाता है। थैंक यू बच्चों।